Hello everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Can Good everybody morning, sir. hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Just 1 minute. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning everyone. Good morning, sir. Okay. Great. In the last class, okay. In the last class, I gave you this problem. So, सबने try कर लिया इस problem को? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है? Yes. Just a minute. सर बहुत कम बन रहे हैं। ओके, तो आज हम इस प्रॉब्लम से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको जो h प्राइम है, दैट इज द टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि कैलकुलेट द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t प्राइम और r प्राइम विच इज टोटल रेंज। ठीक है, सिंपल वाले का हमने कर रखा था प्रोजेक्टाइल का, विच इज यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, बट अब बोला है कि क्लिप से अगर किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए यहाँ से, तो ये इस तरह से जाएगा नीचे। So what will be the total height, what will be the total time, and what will be the total r prime? Okay. अंकित तमंता, हाँ अंकित क्या हुआ? सर आपने जो डीपीपी वाले जो Just a minute. लास्ट में लेंगे। हाँ बोलिए। सर आपने जो डीपीपी जो दिया था सर, डीपीपी के डाउट सर लास्ट में लेंगे। हाँ हाँ पहले ये करेंगे, उसके बाद में डीपीपी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, तो अब हम आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो हमने जो है h प्राइम तो निकाल लिया था। h प्राइम क्या है? h प्राइम इज जो हमारा सिंपल प्रोजेक्टाइल का मोशन का हाइट प्लस जो कि क्लिफ का हाइट है। ठीक है, तो सिंपल प्रोजेक्टाइल का हाइट तो है u स्क्वायर sin स्क्वायर 2α/2g प्लस h। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे टाइम। ठीक है, ओके सर जस्ट अ मिनट। हाँ बोलिए। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, ये कौन सा टॉपिक चल रहा है? मैम न्यू स्टूडेंट हो मतलब आज ही ज्वाइन किया है क्या आपने? यस सर, मैंने आज फर्स्ट टाइम आपकी क्लास ली है। ये टॉपिक चल रहा है किनेमेटिक्स। ठीक है, और इसमें पर्टिकुलर मोशन। ओके सर। ओके, तो अब एक बार सब अपने माइक बंद कर दीजिए और ध्यान से बोर्ड पे देखिए। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ टी प्राइम। टी प्राइम क्या है? टी प्राइम इज
कि यहां से लेकर यहां तक का टोटल टाइम क्या है, ठीक है। तो एक बात बताइए, ठीक है, बी हम पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसीडर टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 से लेकर t प्राइम, ठीक है। ओके, अब इस टाइम इंटरवल में कंसीडर y डायमेंशन। अब मुझे बताइए कि एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 y क्या है? t इज इक्वल टू 0 y क्या है? हमने लिया था ओरिजिन, ये लिया था, तो t इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यस सर। अच्छी बात। अब बताइए t इज इक्वल टू 0 पे uy क्या होगा? uy हो जाएगा u साइन थीटा, सॉरी साइन अल्फा, अल्फा। ठीक है। अब t इज इक्वल टू t प्राइम की बात कर लेते हैं, यहां पर y क्या होगा बताइए मुझे? माइनस एच। y जो है माइनस h प्राइम होगा, माइनस यस सर, माइनस एच प्राइम। y इज इक्वल टू माइनस h प्राइम, माइनस h, सॉरी। ओके, अब इस इंटरवल में देखिए t इज इक्वल टू 0 से t, व्हाट विल बी ay बताइए क्या होगा? प्लस जी होगा माइनस जी होगा? माइनस जी होगा। ग्रेविटी जो है हर समय पार्टिकल के ऊपर नीचे लग रही है, यहाँ पर भी नीचे, यहाँ पर भी नीचे, यहाँ पर भी नीचे, ठीक है। तो ay माइनस जी होगा, ठीक है। और ay इज इक्वल टू माइनस जी, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यस सर। यूनिफॉर्म वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। यस कौन सर। सा फॉर्मूला? डेल्टा y इज इक्वल टू यू वाई डेल्टा टी प्लस हाफ ए वाई डेल्टा टी स्क्वायर, ठीक है। सो डेल्टा वाई मीन्स वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। टी प्राइम पे वाई क्या है? माइनस एच है। 0 पे वाई क्या है? 0 है। यू वाई क्या है? यू वाई है यू साइन अल्फा, ठीक है। और डेल्टा टी क्या है? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, मतलब टी प्राइम हो जाएगा माइनस 0, ठीक है। हाफ ए वाई इज माइनस जी, तो ये माइनस हाफ जी हो जाएगा, और टी प्राइम माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर हम इनको असेंबल करेंगे तो हो जाएगा जी टी प्राइम स्क्वायर माइनस यू साइन अल्फा टी प्राइम माइनस एच इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी। अब बताइए ये इक्वेशन टी प्राइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस सर। यस सर। इसके दो रूट्स होंगे। यस सर, 2 रूट्स। दो रूट्स कौन कौन से होंगे? टी प्राइम इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, है ना, बी क्या स्क्वायर होता है? माइनस 4ac अपॉन 2a। रूट होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टी प्राइम क्या हो जाएगा? माइनस बी मतलब क्या है? बी कितना है? सॉरी, यहाँ पर जी बाई 2 है, जी बाई 2 माइनस यू साइन अल्फा टी प्राइम माइनस एच इज इक्वल टू, ठीक है। तो टी प्राइम, अब बताइए बी क्या है? माइनस यू साइन अल्फा। माइनस यू साइन माइनस यू साइन अल्फा, तो माइनस बी हो जाएगा यू साइन अल्फा, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 4ac,
तो -4ac, तो -4a क्या है, g/2 है, और c क्या है, -h है, ठीक है। तो -4ac क्या हो जाएगा, +2g, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, 2 into a is g/2, इट इज डिवाइडेड बाय g, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पर t प्राइम की दो वैल्यूज है, एक है प्लस और एक माइनस, ठीक है। तो अगर मान लो हम माइनस साइन लेते हैं तो ये तो होगा u sin अल्फा, और ये क्या होगा, u sin अल्फा से बड़ा होगा कि नहीं होगा, बड़ा होगा सर। बड़ा होगा, क्योंकि ये u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा का इसका अंडर रूट तो u sin अल्फा होगा। बट यहाँ पर जो है 2g8 एक्स्ट्रा है, सेकंड टर्म जो है फर्स्ट टर्म से बड़ा है, ये बात क्लियर है सबको? यस सर। तो मतलब माइनस साइन लेंगे तो टाइम इंटरवल, टाइम क्या आ जाएगा, t प्राइम नेगेटिव आ जाएगा, है ना। यस बट सर। हमारा जो टाइम t प्राइम है वो क्या है, 0 के बाद में है, मतलब t प्राइम क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि हम कौन सा साइन लेंगे, बताइए मुझे, प्लस साइन, तो हो जाएगा u sin अल्फा प्लस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2gh डिवाइडेड बाय g, तो ये हो जाएगा हमारा t प्राइम। अब एक बात बताइए मुझे, कि अगर हम, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब इस केस में बताइए मुझे कि ये हमारा फॉर्मूला आ गया टी प्राइम का। अब इस केस में बताइए मुझे, अगर मैं हाइट को 0 पुट कर दूं, हाइट को जो है 0 पुट कर दूं, तो हमारा प्रॉब्लम जो है जो यूनिफॉर्म और जो सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा सर। है ना। इसका मतलब है कि हाइट को 0 पुट करने पे हमारा जो टाइम पीरियड है वो ये निकलना चाहिए, सिंपल वाला, यस 2u सर। sin अल्फा बाय g। बात क्लियर है ना। अब Yes, यहाँ पर है, आप t हाइट को 0 पुट करिए, तो t प्राइम क्या जाएगा, u sin अल्फा प्लस u sin अल्फा बाय g, तो 2u sin अल्फा बाय g आ गया, यस सर। है ना। इसका मतलब है कि t प्राइम t में रिड्यूस हो गया, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड टू चेक योर आंसर कि आपका लिमिटिंग केस में आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो टी प्राइम सबको क्लियर हो चुका है, तो एक बार लिख लीजिए आप। सर डाउट था। एक मिनट, एक एक करके पूछिए, रेज हैंड करके। पिंकी, हाँ पिंकी पूछिए। सर जो अपन ने ये पॉइंट कंसीडर किए थे r डैश कॉमा माइनस h, तो सर हाइट h है तो वो नेगेटिव कैसे हो सकती है? नहीं मैम, हमने जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स एक्सिस को ये ले रखा है, यहाँ से इस तरह से ले रखा है एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस जो है हमने ले रखा है, ये ले रखा है। तो इसके नीचे जो है एक्स एक्सिस के नीचे y पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव। हाँ, इसीलिए हमने नेगेटिव लिया है ना। ओके। मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ से लिया है कि इधर y लिया है और इधर x एक्सिस लिया है, ठीक है। पिंकी क्लियर डाउट? यस सर क्लियर। ठीक है, ओके सर। तो ये आप, हाँ कौन पूछ रहा है ये? रितेश। रितेश जी रेज हैंड कीजिए ना, कहाँ पे है, मेरे को पता लग जाएगा थोड़ा। हाँ रितेश पूछिए। थोड़ा सा स्लाइड को आगे बढ़ा। हाँ सर t इक्वल t प्राइम पर सर y इक्वल माइनस जो h लिखे हैं सर, उसमें तो सर दोनों हाइट अटेन कर रहे हैं ना। क्या हुआ? टाइम ऑफ फ्लाइट में सर दोनों हाइट अटेम्प्ट कर रहा है, एक h प्राइम भी या एक h भी। नहीं, मैंने बोला t इज इक्वल टू t प्राइम पे फाइनल हाइट क्या होगी, माइनस h होगी ना, फाइनल वैल्यू ऑफ y।
लेकिन सर ऐसे तो मैथमेटिकल समझ में, मैथमेटिकल तो यही होगा, लेकिन सर अपने सेंस ले सोचे तो। अच्छा, सेंस में आपको क्या समझ में नहीं आ रहा रितेश? सर दोनों हाइट होना चाहिए, टाइम ऑफ मतलब फ्लाइट में टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों होना चाहिए। दोनों अटेम्प्ट कर रहा है सर उस वेलोसिटी से। जब नहीं हम तो आप throw क्या कर बोल रहे हैं, t इज इक्वल टू टी प्राइम पे y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं? सर उसमें जो दोनों हाइट लिखे ना, h और h प्राइम, यहाँ पर ये तो माइनस h होगा ना, यहाँ पे t इज इक्वल टू टी प्राइम पे h कहाँ से होगा? h डैश जो लिखे है ना पूरा पूरा हाइट, कैपिटल? नहीं, हाँ कैपिटल h डैश, हाँ सर वो हाइट होना चाहिए। नहीं, मैंने ये बोला है कि यहाँ पर हम जब लिखते हैं इस फॉर्मूले में, तो किसी भी टाइम इंटरवल पे हम उसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, तो कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस h है। सर मैंने बोला कि सर मैथमेटिकल तो समझ में आ रहा है, ठीक है जो लिखे हैं, लेकिन सर हाँ, ऐसे सेंस देखा जाए तो दोनों हाइट सर, दोनों हाइट एक टाइम पे दोनों हाइट कैसे होगी, ये बात समझ में नहीं आ रही है मुझे। एक जो नॉर्मली प्रोजेक्टाइल मोशन का है वो हाइट, और फिर जो लिखे हैं h। नहीं, दोनों एक, हम ये देख सकते हैं ना कि एक पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल किस हाइट पे है, ये लॉजिकल सवाल है। दोनों हाइट एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा, इसका मतलब क्या है? मतलब सर इनिशियल और फाइनल के बीच, बीच में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। हाँ, इसीलिए तो मैंने बोल रहा हूँ ना कि इनिशियल t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू टी प्राइम। अगर यहाँ t इज इक्वल टू t/2 लिखते तो यहाँ y इज इक्वल टू कैपिटल H होता। जो टाइम है उसके हिसाब से हम y इंटरवल लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है? ओके, ये लिख लीजिए आप, स्लाइड नोट कर डाउन कर लीजिए। कर लिया सबने? यस सर, हो गया। आगे चलते हैं। तो जिन्होंने किया था उसका, उनका ये आंसर आ रहा था सबका? यस सर, आ रहा था। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं अब हम। तो हमने h प्राइम कैलकुलेट कर लिया है, t प्राइम कैलकुलेट कर लिया है। अब आप बात करते हैं हम c, विच इज, अब हमें r प्राइम कैलकुलेट करना है। तो वापस से कंसीडर टाइम इंटरवल, वापस से वही t इज इक्वल टू 0 से लेकर t प्राइम तक, ठीक है? ओके, तो अब बात बताएं मुझे कि एट, और यहां पर हम कंसीडर, अब हम करेंगे x डायरेक्शन, ठीक है? तो एट t इज इक्वल टू 0, x कितना है, 0 है, 0, और ux कितना है, u cos अल्फा, है ना? uy जब u sin अल्फा था तो ux जो है u cos अल्फा हो जाता है। एट t इज इक्वल टू t प्राइम, x क्या होगा बताइए मुझे? t इज इक्वल टू t प्राइम पे x कोऑर्डिनेट क्या है, r प्राइम, x इज इक्वल टू r प्राइम, ठीक है? अब बताइए मुझे इस इंटरवल में ax क्या है, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, क्योंकि टोटल जो है y डायरेक्शन में है केवल -g, ठीक है? तो वापस से वे फॉर्मूला लगा देंगे हम, कौन सा वाला, यूनिफॉर्म वाला। तो डेल्टा x इज इक्वल टू ux डेल्टा t प्लस हाफ स्क्वायर, ठीक है? तो डेल्टा x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो x फाइनल इज r प्राइम, x इनिशियल इज 0, x इज व्हाट, u cos alpha, delta t is t prime minus t initial is 0 plus half, और ये तो टर्म 0 है, ठीक है? तो यहां से हो जाएगा हमारा r प्राइम इज इक्वल टू u cos alpha into t प्राइम, ठीक है? तो यहां से r प्राइम हो जाएगा u cos alpha into t प्राइम, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, which is u sin alpha plus अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर
sin square alpha plus 2gh divided by 2g. डिवाइडेड बाय 2g है या g है? जी है सर। जी है सर। ओके, डिवाइडेड g, तो ये हमारा हो जाएगा r प्राइम। ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे कि जब हाइट h को 0 पुट करेंगे तो r प्राइम किसके बराबर होना चाहिए? r के बराबर होना चाहिए। यस सर। तो r ये हमारा ये है 2u sin स्क्वायर अल्फा cos अल्फा बाय g। तो यहाँ पर वापस से एट h टेंड्स टू 0, r प्राइम क्या हो जाएगा? u cos अल्फा ना, और यहाँ पर हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा u sin अल्फा प्लस u sin अल्फा बाय g। तो ये 2u sin अल्फा बाय, ठीक है, तो ये r हो गया कि नहीं हो गया? 2u sin अल्फा cos अल्फा बाय g। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा फॉर्मूला जो है वैलिड है। लिख लीजिए इसे आप। सर जो ब्रैकेट वाला जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो टर्म है उसको वी भी कह सकते हैं ना? क्या कह सकते हैं सर? मतलब फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। हेलो, हाँ सर, आवाज आ क्या रही कह है? सकते हैं सर? सर फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन फॉर एच हाइट के लिए सर, मतलब सर टी प्राइम तक के लिए सर वी वाई वही आएगा ना? मतलब यू वाई तो सेम रहेगा, मतलब सॉरी यू एक्स तो सेम रहेगा, लेकिन वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज ऐसे ही करेगा ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2gh। सर सर की स्क्रीन चली गई। Can you hear me? यस सर। यस Okay. सर। I think there was some just a minute. Host, I'm not able to share my screen. Host disabled. Participant screen share. होस्ट कौन है? करियर एंडेवर होस्ट है। यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. Okay, just a minute. अब सब लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन? यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो कौन पूछ रहा था डाउट? सचिन जी पूछ रहे थे आप? हाँ सर। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? सर मैंने कहा कि जैसे टी नॉट हमें निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो एच हाइट तक के लिए होगी, मतलब आर रेंज के लिए, मतलब जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता है, उसके बाद सर आर से आर प्राइम जाने के लिए जो टाइम लगेगा उसको मैंने ऐसे सोचा कि मतलब ऐसे भी कर सकते हैं ना कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप वेलोसिटी वहां की निकाल लीजिए। हाँ मतलब वी वाई माइनस यू वाई बाई ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन, तो टाइम निकल जाएगा। हाँ हाँ, सही है, ओके। ठीक है। अच्छा, अब इसी में अगला क्वेश्चन लिखिए आप, ठीक है? अगला क्वेश्चन लिखिए डी। कैलकुलेट velocity at t is equal to t prime। निकालिए इस पे वेलोसिटी। क्या होगी? सर वो ब्रैकेट वाला टर्म और फिर उसके साथ ऐड अप कर देंगे वेक्टोरली यू कॉस अल्फा वाला। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इधर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या क्या होता है? vx होता है आई कैप डायरेक्शन में और vy होता है जे कैप डायरेक्शन में, ठीक है? तो अब x डायरेक्शन के देखिए एक बार, x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में आप बताइए मुझे कि एक्सेलरेशन कितना है? कितना है बताइए? 0 है। इसका मतलब है कि vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी प्राइम। तो ax तो 0 है, तो vx सिर्फ क्या हो जाएगा? ux हो जाएगा, है ना? Yes, sir. यस सर। और ux क्या है? यू कोस अल्फा। U cos alpha. u cos अल्फा। तो ये तो हमारा vx हो गया। अब बताइए y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में ay क्या है? माइनस g। माइनस जी। तो वापस से वही फॉर्मूला vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू डेल्टा टी इज टी प्राइम, ठीक है? तो वापस से vy इज इक्वल टू, ठीक है, uy कितना है? U sin alpha.
ए वाई माइनस जी। और टी क्या है, टी बताइए मुझे, टी प्राइम निकाल चुके हैं हम, बताइए मुझे क्या है वो, एक बार फॉर्मूला। U sin alpha plus root U square sin square alpha plus 2gh divided by g. तो यहां से वी वाई क्या हो जाएगा, अब एक बार देखिए, यहाँ पर है यू साइन अल्फा, यहाँ पर पहला टर्म हो जाएगा माइनस क्यू साइन अल्फा, क्योंकि जी से जी कैंसिल हो जाएगा और माइनस साइन है, ठीक है। तो इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यस सर। तो बचेगा क्या, माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2gh। तो ये हमारा वी वाई हो गया और ये हमारा वी एक्स हो गया, ठीक है। तो अब एक बात बताइए मुझे, मैं आर प्राइम को ये लिख सकता हूं क्या, आर प्राइम इज यू एक्स, यू कॉस अल्फा क्या है सर बताइए, यू एक्स है यस सर। Yes sir. इंटू यू साइन अल्फा क्या है, UI. वाई यू वाई है, और ये टर्म क्या है, वी वाई माइनस वी वाई। तो अगर आपको किसी ऑप्शन में ये दिया हुआ तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है सबको ये, यस सर। ठीक है, लिख लीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं। सर मैंने जो सर फाइनल वेलोसिटी निकाले हैं कौन बोल रहा है सर, हाथ उठाइए एक बार, मेरे को पता नहीं लग रहा है। रितेश पूछिए जी। टी प्राइम को सर नेगलेक्ट के केवल हाइट में निकला है, एज को लेकर टी प्राइम को क्या किया है आपने, नेगलेक्ट करके एज केवल एज में निकाले हैं, जैसे एज का डेरिवेशन लेकर केवल हाइट का। वो कैसे किया है आपने सर वी इक्वल वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2 हाँ बिल्कुल, आप सही बात है, आप कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बिल्कुल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सर थोड़ा देख लीजिए सर, टेलीग्राम पर भेजेगा, थोड़ा देखिएगा। टेलीग्राम की बात कर रहे हैं आप, यस सर, थोड़ा देख लीजिए डेरिवेशन सही है कि नहीं। अच्छा ये आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं चेक करूं, तो सर ये मैं क्लास के बाद चेक करूंगा, अभी नहीं चेक कर सकता। ओके सर। ओके, जो आपके इंडिविजुअल सॉल्यूशंस है वो मैं क्लास के बाद देखूंगा। सर जस्ट अ मिनट, कौन बोल रहा है, रितेश का डाउट होगा, पुरुषार्थ, हाँ पुरुषार्थ पूछिए। सर इसके पहले क्या कराए, बस बता देंगे टॉपिक हुआ है या डाउट? नहीं टॉपिक पुरुषार्थ कुछ नहीं कराया, अभी हमने सिर्फ लास्ट क्लास में जो प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम दिया था वही करवा रहे हैं। ठीक है। ओके, ये लिख लीजिए आप सब लोग, फिर आगे चलते हैं। डन सर। ओके सर एक बार और बता दीजिए कि ये क्या चल रहा है, सर मुझे नहीं समझ आ रहा है। आपने अभी ज्वाइन किया है क्या निकिता? यस सर, ये मेरी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास से तो मतलब आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पहले देख रखा है कि नहीं देख रखा है? नो सर, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही क्लास ली है। नहीं तो एक काम कीजिए निकिता, आप क्या कीजिए कि अभी तक 6-7 क्लासेस हो चुकी है, आप पहले उनके रिकॉर्डिंग्स एक बार देखिए, तो वहां पर मैंने सारे जो सिंपल फॉर्मुलेज हैं और सिंपल कैलकुलेशन से सारी की हुई है, तो उनसे फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है आप यहाँ पे, क्योंकि आपने सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन कर नहीं रखा है और हम यहाँ पे क्लिफ वाला कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। सर मैं दिग्विजय बोल रहा हूँ सर, ये जो अभी बता रहे हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन का ही सवाल है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब नाम कुछ भी दे दो यार, सवाल तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, केवल माइनस जी वाई के बिना। ओके सर। चलिए जी आगे चलते हैं। आप एक बार सब अपने माइक बंद कर लीजिए, आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। कौन पूछ रहा है? अभिनव, हाँ अभिनव। सर जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं तो उधर हमें प्लस और माइनस साइन आ जाता है ना? हाँ हाँ, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? कहाँ पर? टाइम ऑफ फ्लाइट में, यहाँ पर? यस सर। अच्छा,
देखिए इसका सिग्निफिकेंस ये है कि देखिए हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट किस तरीके से किया, कैलकुलेट किया है कि y इज इक्वल टू माइनस एच लिख कैलकुलेट किया है ना। t इज इक्वल टू टी प्राइम, y इज इक्वल टू माइनस एच लिया, फिर हमने डेल्टा y इज यू वाई डेल्टा टी प्लस हाफ ए वाई डेल्टा टी लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो y लिया है फाइनल माइनस एच लिया है, क्लियर बात आपको, है ना। यस हेलो, सर। तो अब देखिए एक बात, y इज इक्वल टू माइनस एच यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। बट अब एक बात बताइए मुझे, अगर पार्टिकल को हम टाइम नेगेटिव में ले जाएं, तो टाइम नेगेटिव में ले जाएंगे तो भी कहीं ना कहीं माइनस वाई होगा, उसका माइनस एच होगा y, यस सर। है ना। यस बात सर। क्लियर है सबको। भाई हमने यहाँ पर टाइम 0 लिया है और y इज इक्वल टू माइनस एच लिया है, तो y इज इक्वल टू माइनस एच दो तरीके से हो सकता है। एक तो टाइम को हम आगे चलते जाए तो एक t इज इक्वल टू पॉजिटिव पे माइनस एच हो जाएगा। बट दूसरा केस क्या है कि अगर पहले से पार्टिकल नीचे से आ रहा है तो y इज इक्वल टू माइनस एच किसी निगेटिव टाइम पे होगा कि नहीं होगा, होगा। यस तो सर। इसमें होगा टाइम सर। का निगेटिव वाला कंपोनेंट है, वो दिखा रहा है कि अगर नीचे से आ रहा है पहले से तो तब टाइम क्या होगा, तो वो निगेटिव होगा। अभी ना बात क्लियर है सबको। यस सर। हाँ जी, ठीक है। सिग्निफिकेंस आपने पूछा था तो उसका सिग्निफिकेंस ये है। आगे चलते हैं। ओके, अब एक और प्रॉब्लम करते हैं। which is projectile on an inclined plane. अब इंक्लाइंड प्लेन की बात करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देता हूं कि एक ये इंक्लाइंड प्लेन है, ओके। और ये जो है वो है एंगल थीटा, ये जो है वो एंगल है, थ्रो किया है जिस एंगल से वो एंगल है अल्फा, ठीक है। थ्रो किया है तो पार्टिकल आगे जाएगा 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 और यहाँ गिर जाएगा, ठीक है। एक मिनट इसको जरा मैं ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ कि इधर ले रहा हूं मैं एक्स एक्सिस और इधर ले रहा हूं मैं वाई एक्सिस, ओके। तो सारे डेफिनेशन सेम है। यहां पर सपोज ये हाइट है, ये हाइट जो है वो है h, और ये जो है हमारा ओरिजिन है, ये जो है हमारा ओरिजिन, ये जो है हमारा है t इज इक्वल टू टी प्राइम पे यहाँ आएगा, और ये है t इज इक्वल टू 0 पे, और जो हॉरिजॉन्टल उसने डिस्टेंस कवर की है वो है r, ओके। तो वही सारी चीजें वही है। जस्ट अ मिनट,
ए है कैलकुलेट, सॉरी ये टी प्राइम नहीं है, हमने यहाँ पे इसको टी बोल देते हैं, टी प्राइम तो अपना क्लिफ में है। कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट टी। दूसरा जो है कैलकुलेट एच। तीसरा है कैलकुलेट आर। तो अब एक बात बताइए मुझे, ये आप होमवर्क में ट्राई करेंगे सवाल? यस सर। है ना? यस सर। तो जिस तरीके से हमने लास्ट वाला प्रॉब्लम जो है होमवर्क में करके फिर आज डिस्कस किया था, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको क्लियर है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट में तो कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, एक बार मैं इसके बेसिक रेजोल्यूशंस आपको बता देता हूं। अब बताइए मुझे कि सबसे पहली बात तो बताइए मुझे कि यहां पर एक्स एक्सिस अब जो है इधर है ना, और वाई एक्सिस इधर है। और ये एंगल है थीटा। ठीक है? तो ग्रेविटी नीचे लग रही है जी। यस सर। तो अब बताइए, इसका बेसिक सवाल करते हैं कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? माइनस जी cos थीटा। माइनस जी cos थीटा। एक्सेलरेशन दोनों ए एक्सिस क्या पे हो होगा गए सर। बताइए मुझे, क्या होगा बताइए? दोनों कंपोनेंट्स हो गए सर, एक cos एक्सेलरेशन के अब दोनों कंपोनेंट्स होंगे, यस सर। है ना? यस सर। एक एक्स कंपोनेंट भी वाई। होगा और एक वाई कंपोनेंट भी होगा। एक्स कंपोनेंट इसका इधर होगा और वाई कंपोनेंट इसका इधर होगा। नीचे होगा। तो एक्स कंपोनेंट बताइए क्या होगा इसका? माइनस जी साइन थीटा। माइनस माइनस जी जी साइन थीटा। sin थीटा। ठीक है? और ए वाई क्या होगा? माइनस जी कोस थीटा। जी cos थीटा। ठीक है? तो इस केस में जो है अब हमारे दोनों एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, बट दोनों एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है कि नहीं है ना? ये भी यूनिफॉर्म है और ये यूनिफॉर्म भी है। यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म वाला फॉर्मूला तो वैलिड रहेगा, बट चेंज क्या हो गया सिर्फ यहाँ पे कि एक्सेलरेशन अब दोनों डायरेक्शन में। ठीक है? तो अब ये तीनों क्वांटिटीज आप कैलकुलेट कर लेंगे। यस सर। ठीक है? आप इसे होमवर्क में ट्राई कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में से डिस्कस करते हैं। बस चेंज इस प्रॉब्लम में बस यही हो जाएगा कि ax और ay का रेजोल्यूशन जो है वो अलग हो जाएगा। वहां पर ax जो है वो 0 होता था और y जो है माइनस जी होता था। यहाँ पर ax और ay दोनों नॉन जीरो। ठीक है? तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए प्रॉब्लम को, फिर होमवर्क में कर लीजिए। ठीक है? अब हम लेते हैं 1 मिनट 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में हम असाइनमेंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है?
चलिए ओके, अब डिस्कस करते हैं असाइनमेंट 1.1। बताइए क्या डाउट है असाइनमेंट 1.1? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से बता दीजिए मुझे एक बार। 4th, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, और बताइए। 6। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सर क्वेश्चन 8। 8। ओके, और बताइए। 7। हाँ, 7। क्वेश्चन नंबर 7। 7। ओके ओके, 5 सर। 5 भी। ओके, और बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, और बताइए। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर विच इज 4। Question number 4. Question number 4 says that let us write down the Lagrangian of the system L as, तो L दिया हुआ है हमें mx x dot mx x डबल डॉट, ठीक है, प्लस दिया हुआ है kx स्क्वायर प्लस दिया हुआ है c x x c x डॉट x डबल डॉट। सॉरी, क्या है ये? ये दिया हुआ है, सही है ना क्वेश्चन? ये m x x डबल डॉट प्लस k x स्क्वायर प्लस c x डॉट x डबल डॉट। तो हमें निकालना है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ c। ठीक है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 मैंने आपको बताया था, रूल नंबर 1 के हिसाब से डायमेंशन ऑफ l इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ m x x डबल डॉट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c x डॉट x डबल डॉट। x पर ट्रिपल डॉट है सर, x पे ट्रिपल डॉट है शायद। नहीं, एक x पे डॉट है और एक x पे डबल डॉट है। नो सर, ट्रिपल डॉट है। ट्रिपल डॉट है क्या? यस सर। ठीक है, ट्रिपल डॉट है तो फिर यहाँ पे ट्रिपल डॉट कर लेते हैं। ये और ये है ट्रिपल डॉट। अब ठीक है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से m x x डबल डॉट, तो m का तो हो जाएगा कैपिटल M, x का क्या हो जाएगा? L L डबल डॉट का क्या हो जाएगा? LT minus 2 LT minus 2। दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c, डायमेंशन ऑफ x इज L और डायमेंशन ऑफ x ट्रिपल डॉट क्या हो जाएगा? L LT minus 3। तो यहां से हमारा डायमेंशन ऑफ c आ जाएगा m t। MT है इधर। करेक्ट है ना? तो आंसर इसका c हो जाएगा। सर एक डाउट है, वहाँ पे kx स्क्वायर है, उसको हम लोग नहीं लिए। kx स्क्वायर की जरूरत नहीं है ना सर, kx स्क्वायर की क्या जरूरत है? kx ये दिस इज इक्वल टू kx स्क्वायर आल्सो। तो अगर हमें पूछा जाता कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ k, तो हम यूज कर लेते हैं कि इस फॉर्मूले को। ओके सर, ओके सर। मतलब इंफॉर्मेशन है हमारी, आपकी बिल्कुल सही बात है,
बट अगर वो सी की जगह के का पूछता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते। ओके सर, ओके। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल नंबर है 5 नंबर। 5 नंबर देखते हैं क्या है। 5 नंबर क्या है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन रिलीजिंग एनर्जी ई। ठीक है, तो एनर्जी सबसे पहले तो ई दिया, उसने दिया, सही बात है। क्रिएट्स अ शॉक वेव इन द एटमॉस्फेयर विद इनिशियल डेंसिटी रो। तो डेंसिटी दी हुई उसकी, रो दी हुई। A possible approximate value of radius r of the wavefront at time t is given by। ठीक है, तो टाइम उसने दिया हुआ है t और रेडियस दिया हुआ है r। क्लियर बात। अब एक बात बताइए मुझे कि r हमें निकालना है ना, और इनमें से पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। तो अब बताइए मुझे कि r का डायमेंशन क्या होगा। एल होगा, एल ठीक है, होता है। ओके। तो अब इनमें से हम चेक करेंगे कि r का डायमेंशन क्या है। ठीक है, एक एक ऑप्शन लेके। अब बताइए मुझे e का डायमेंशन क्या है। ml/t-2 है ना, e होता है, e को लिख सकते हैं mv²। ठीक है, मतलब हाफ mv²। तो m का तो m हो जाएगा और v² का हो जाएगा l²t-2। ठीक बात। यस सर। डेंसिटी का क्या होता है डायमेंशन, बताइए मुझे। ml-3 डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का तो m हो जाएगा और वॉल्यूम नीचे है, और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ की होता है। यस, ये हो जाएगा, और t का तो t है। तो अब पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। ठीक है, ए में दिया हुआ है e t² बाय रो। ठीक है, की पावर 1/2। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, हम इसकी निकाल लेते हैं, e t² बाय सर ऑप्शन डी। रो। ठीक है, अच्छा, तो e t² बाय रो, तो इट इज डायमेंशन ऑफ e इंटू डायमेंशन ऑफ t² अपॉन डायमेंशन ऑफ रो। तो डायमेंशन ऑफ e है m l² t-2। डायमेंशन ऑफ t इज कैपिटल T², डिवाइडेड बाय रो। रो इज नथिंग बट m l-3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, m to m कैंसिल हो जाएगा, m to m की पावर 5 ये हो जाएगा 10⁵ ठीक है, तो e t² बाय रो का जो है वो ये हो जाएगा। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो सही आंसर क्या होगा, e t² बाय रो टू द पावर 1/5। इसका डायमेंशन वो l होगा, और ये किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। डी। ओके जी, आगे चलते हैं। ये लिख लिया सबने। यस सर। अब कौन सा क्वेश्चन है ये, अब है 6 नंबर देखते हैं। ओके, 6 नंबर कहता है अ पार्टिकल इज कन्फाइंड टू अ रीजन x ग्रेटर देन 0 बाय अ पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल दिया हुआ है which increases linearly। ठीक है, पोटेंशियल ux दिया हुआ है u0 into x। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि व्हाट इज द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो हमें निकालना है मीन पोजीशन। चलिए भाई, बिल्कुल सही बात है। अब बताइए, पोटेंशियल होता है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन होती है। हाँ।
है ना? दिस इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ एनर्जी। और डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या है? m ml2t minus 2. ठीक है, तो यहाँ पर ux जो है वो है डायमेंशन ऑफ u नॉट इंटू डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू ml2t माइनस 2। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ u नॉट क्या हो जाएगा? x की डायमेंशन क्या है? L. l है, तो mlt माइनस 2 हो जाएगा u नॉट। Yes, ठीक है, sir. यस सर। अब हमें चेक करना है कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या है। ठीक है, पोजीशन कैलकुलेट करना है, इसका मतलब है कि इसकी डायमेंशन क्या होना चाहिए? एल होनी L चाहिए, होना चाहिए. है ना? देखते हैं आप वापिस ए ऑप्शन देखते हैं एक बार। KBT बाय यू नॉट। ठीक है, इसकी डायमेंशन देखते हैं। तो KBT क्या होता है सर? एनर्जी होता है KBT। हाँ. यस सर। सर एनर्जी बाय यू नॉट। ठीक है, यही होगा. तो एनर्जी की डायमेंशन होती है ml स्क्वायर t माइनस 2 और यू नॉट की डायमेंशन है ml t माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आंसर ए हो जाएगा, पहला ही वाला सही हो जाएगा। ओके, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 7th। सेवन में मुझे सिर्फ ये डाउट था कि जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन लेना है या फिर क्या लें, बस ओनली मुझे डाउट, हम इसको बना लेंगे। हाँ बोलिए। जो इसमें क्वेश्चन 7 में है ना कि मतलब एक मतलब वर्ड में है कि सिग्मा, तो इसको सर लेंथ लेना है या फिर क्या करें, क्योंकि तो देखिए दिया है। स्कैटरिंग, अच्छा जिन लोगों का डाउट है कि ये है क्या है, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, उसका डायमेंशन एरिया है। सर तब बना लेंगे सर, छोड़ दीजिए, है ना? क्लियर है जी? यस सर बना लेंगे, है ना, सिग्मा। तो जिन लोगों का ये डाउट है कि सिग्मा का डायमेंशन क्या होगा, वो होगा एल स्क्वायर, है ना? ये जो है वो एरिया है। बना देंगे सब लोग। यस सर, लेंथ लेने पर डी ऑप्शन आ जा रहा था। हाँ नहीं, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है आप क्वांटम मैकेनिक्स में देखते हैं, तो उसमें जो इसका क्रॉस सेक्शन देखिए, क्रॉस सेक्शन का एक क्या मतलब होता है? एरिया होता है ना। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है 3D और आपको बोला है कि उसका क्रॉस सेक्शन लो, तो क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया होता है ना। यस एरिया है ना, तो एरिया उसकी डायमेंशन हो जाएगा। तो अब एक चेक कर लीजिए कि इनमें से किसका डायमेंशन एरिया है। क्लियर बात सबको? कर लेंगे सब लोग अब? यस सर। आपको बस ये चेक करना है कि इनमें से किसका डायमेंशन एरिया है। ठीक है, ओके जी। 7th के बाद अब देखते हैं हम 8th। ओके, 8th को नेक्स्ट स्लाइड में देखें। Okay. So 8 में दिया है कि using dimensional analysis, Planck defined a characteristic temperature Tp from powers of gravitation constant G, Planck's constant H, Boltzmann constant Kb, speed of light c. So हमें Tp के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तो Tp के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब कि Tp का डायमेंशन क्या होना चाहिए बताइए? एक्सप्रेशन का केल्विन होना चाहिए। केल्विन। तो इनमें से किसका डायमेंशन k है ये निकालना है। ठीक है, और हमें दिया हुआ है h के टर्म्स में, g की टर्म्स में, c की टर्म्स में, kb की टर्म्स में। ठीक है, ये 4 के टर्म्स में दिया हुआ। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने इन सभी कांस्टेंट्स का डायमेंशन निकाला था। यस सर। Yes, sir. h का डायमेंशन क्या था बताइए?
ml2 2 to the power minus ml to 1. t minus 1 H होता है, क्या होता है? H होता है कि एनर्जी constant energy by nu है सर। ml E by mu होता है ना, जैसे E by SC by lambda होता तो या HC by lambda दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो एनर्जी का हमें पता है m L M. स्क्वायर T माइनस 2 और व्यू का क्या होता है? T होता है, तो ये T माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर बात? yes sir Yes, sir. और अब C का क्या होता है? C इज L to the power minus 1. lt minus 1 सिंपली वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी का होता है L T माइनस 1। अच्छा, आप बताइए मुझे KB का क्या होता है? KB का M L to T minus 2 एनर्जी K बाय minus. टेम्परेचर होता है Yes, sir. है ना। और एनर्जी का हमें पता है m L स्क्वायर T माइनस 2 और टेम्परेचर नीचे है तो K माइनस 1 है ना। और G का बताइए मुझे। m minus 1 l3 t minus 2 यस सर ये M भी हमने minus 1 कैलकुलेट किया था लास्ट क्लास में। m माइनस 1 L क्यूब T minus 2. ठीक है, ओके। तो अब हमें निकालना है कि इन ऑप्शंस में से किसका किसका डायमेंशन जो है वो केल्विन के बराबर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है h c टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय kb स्क्वायर g इसकी पावर 1/2। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डायमेंशन ऑफ h c टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय kb स्क्वायर g। h का डायमेंशन है m l स्क्वायर t माइनस 1। c टू द पावर 5 का डायमेंशन हो जाएगा l टू द पावर 5 t टू द पावर माइनस 5। kb स्क्वायर मतलब kb तो दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो kb स्क्वायर हो जाएगा m तो m स्क्वायर हो जाएगा, l स्क्वायर है तो l टू द पावर 4 हो जाएगा, t की पावर माइनस 2 है तो t की पावर माइनस 4 हो जाएगा, और k टू द पावर माइनस 1 है तो k टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इनटू g का क्या दिया हुआ है? g का है m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2। तो सबसे पहले बताइए m का क्या हुआ? ऊपर है m एक है ऊपर है और नीचे है 2 माइनस 1 तो नीचे भी एक है तो m टू द पावर 0 हो जाएगा। Yes, sir. यस हाँ l की क्या हो जाएगा? ऊपर 2 और 5 7 है, ऊपर 7 है, नीचे है 4 और 3 7 तो 7/7 0, l का भी 0 हो जाएगा। Yes, sir. सर t का हो जाएगा, t का हो जाएगा ऊपर है -1 -5 तो -6 ऊपर है और नीचे है -4 0. -6 तो t का भी 0 हो जाएगा। k का ऊपर 0 है और नीचे है -2 तो टोटल हो जाएगा k Square. ठीक है। अब अगर हम इसी का हाफ कर देंगे और उसका यूनिट निकालेंगे तो हो K. जाएगा k, ठीक है। तो k किसका है? टेम्परेचर का डायमेंशन है तो a करेक्ट हो जाएगा आंसर। Yes, sir. ठीक है, निकालना ये था कि Yes. हमें टीपी का कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर टीपी का डायमेंशन निकालना। सर हाँ पूछिए पुरुषा। सर ये बोल रहा है जैसे ये बार बार ऑप्शन चेक करना पड़ रहा है हम लोग को सारा, तो नहीं ये देखिए टाइम डायमेंशनल कंज्यूमिंग है। एनालिसिस में जो है आंसर ऑप्शन से ही आएगा, क्योंकि देखिए टी मुझे टी का कुछ भी फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, मैं इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एच और सी की फॉर्म में कुछ और भी लिख सकता हूँ या एम एल टी की फॉर्म में कुछ भी लिख सकता हूँ। तो एक पर्टिकुलर डायमेंशन को मैं किसी भी फॉर्म में लिख सकता हूँ नहीं, तो आपको आंसर ही चेक करना पड़ेगा उसके लिए, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर किसी प्रश्न का केवल एक ही जवाब हो तो आपका एक मेथड हो सकता है, ठीक है, बट अगर उसके कोई भी आंसर हो सकते हैं तो आपको आंसर वाइज ही चेक करने पड़ेंगे। सर जो हम लोग डिपेंडेंसी पढ़े थे बहुत पहले, उस तरीके से सॉल्व करना तो लेंदी हो जाएगा ना, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। किस तरीके से? जो शायद पावर एक्स वाई जेड माना करते थे कि इस पे डिपेंड करेगा, और अगर हाँ, एक्स सी और उस तरीके से लेंदी हो जाएगा, सही बोल रहे हैं। सर बेसिक वो
पुरुषार्थ सही प्राइम मैंने भी सभी क्वेश्चन को वैसे ही किया है। क्या हुआ? पुरुषार्थ जिस मेथड से बोल रहे हैं ना, मैंने भी सभी क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्यूशन किया है और उसमें कि अरे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं होती है और हाँ आंसर सर आ जाता मैंने है। भी वैसा ही किया है, नहीं तो डायरेक्ट आप उस आंसर तरीके आता से है। कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ द मेथड। उस तरीके से भी कर सकते हैं आप, एक्स वाई जेड लेके फिर उनकी डायमेंशन लेके, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन था? 8 हो गया, 12 ये लिख लिया सबने? यस सर। ओके, तो 12वां सवाल जो है वो है कि मास m oscillates back and forth on spring with spring constant k, ठीक है। तो सबसे पहले तो मास m दिया हुआ है, मास m दिया हुआ है, तो m का जो डायमेंशन हमें पता है वो है m, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया हुआ है, अब बताइए k का हमने निकाला था डायमेंशन क्या था? ml नहीं है ना। k क्या होता है? फोर्स अपॉन x होता है ना। mt माइनस तो m क्या हो एम टी जाएगा? माइनस t माइनस -2 l आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा ना शायद l एल नहीं आएगा। l नहीं आएगा, सिर्फ mt-2 आएगा। फोर्स होता है m-lt-2 और l से l कैंसिल, तो mt-2, ठीक है। ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट k इफ द एम्पलीट्यूड इज a, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड which of the following quantities is the maximum speed, तो एम्पलीट्यूड a है, तो a का डायमेंशन क्या है बताइए मुझे। एम्पलीट्यूड क्या होता है? लेंथ होता है। लेंथ एम्पलीट्यूड का डायमेंशन हो जाएगा। तो हमें पूछा है कि which of the following quantities can be the maximum speed mass achieved, ठीक है। तो हमें निकालना है स्पीड, ठीक है, इसका वो, तो स्पीड की डायमेंशन क्या होती है? lt-1 lt-1, ठीक है। तो वही देखेंगे, अब हम ऑप्शन ए देखते हैं, k a by m। तो k a by m का वो क्या होगा बताइए मुझे। तो k का तो है mt-2, a का क्या है? l a का है l और नीचे है m। l ये lt-2 है, मतलब ये तो नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमें चाहिए lt-1, तो ये तो नहीं होगा। बी देखते हैं, k a स्क्वायर बाय m, तो mt-2 ये भी l नहीं स्क्वायर बाय m, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर t-2, ये भी नहीं होगा। सी देखते हैं, अंडर रूट ऑफ k a बाय m, इसकी डायमेंशन क्या है? k बाय m की डायमेंशन ये है, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा l टू द पावर हाफ t-1, तो ये भी नहीं होगा। डी क्या है? अंडर रूट ऑफ k a स्क्वायर बाय m, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? k स्क्वायर का है k स्क्वायर बाय m का l स्क्वायर t-2, तो l स्क्वायर t-2 और इसका हो जाएगा l, ठीक है। तो डी आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा, है ना। हमें lt-1 चाहिए था। ओके, 13 वाला क्वेश्चन तो हमने क्लास में कर रखा है। यस सर यस तो ये हमारा हो गया असाइनमेंट 1.1 कंप्लीट। आगे चलते हैं।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर इस 7th में सर मेरे को एक डाउट था सर के इसमें उसमें कौन सा वाले क्वेश्चन में? सर 7th में असाइनमेंट 1.1 7th हमने किया है क्या? हाँ 7th हमने किया है। हाँ मतलब उसमें डाउट क्या सर था? सर मैंने इसमें मतलब जो क्या कहते हैं इसमें दिखा रखा है कि सिग्मा डिपेंड करेगा एनर्जी पे और हाँ। जो टर्म्स दे रखे तो सर मैंने उनकी पावर ए बी सी करके लिया तो सर उसमें से ऐसे करके फिर जब पावर्स कैलकुलेट करा उसके बाद ऑप्शन डी आ रहा था जबकि आंसर ऑप्शन सी है। अच्छा तो एक बार आप आपका सॉल्यूशन टेलीग्राम पे भेज देंगे मेरे को? यस सर भेज देंगे। हाँ तो फिर मैं देख लूंगा क्या प्रॉब्लम है। ओके सर। ओके चलिए। तो 6th में पोटेंशियल को सर पोटेंशियल एनर्जी माना गया है। हाँ हाँ पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी माना गया। अरे जैसे हम बोलते हैं ना कि पार्टिकल इज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो उसका डायमेंशन तो एनर्जी का होता है ना? यस सर। ओके अब असाइनमेंट 1.1 कंप्लीट हो गया हमारा। अब आते हैं असाइनमेंट 1.2 पे आते हैं। बताइए तो 1.2 में कौन कौन से डाउट है बताइए जल्दी मुझे। 1.2 नहीं सॉरी 1.3 बोला था। 1.3 में कौन कौन से डाउट है बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेकंड और थर्ड दोनों बोल रहे हो अच्छा सर। एक मिनट इसमें थोड़ा वो हो रहा है यार आवाज नहीं आ रही किसी की। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया था हमारा। यस सर। ओके तो एक बार आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए कौन कौन से डाउट है ताकि उसमें से देख लूंगा। 4 है एक तो 2 है 3 है 5 है 8 है 10 है। ठीक है ये सवाल है हमारे। 11 है ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एन एयरक्राफ्ट विथ वेट 12,000 kg व्हेन अनलोडेड इज ऑन अ रिलीफ मिशन। ठीक बात है तो एक एयरक्राफ्ट है। एक एयरक्राफ्ट ठीक है on a relief mission carrying 4,000 food packets weighing 1 kg each. The plane is gliding horizontally with its engine off at uniform speed of 540 kilometers per hour. ठीक है तो ये जो है इसका इंजन ऑफ हो चुका है और एक ग्लाइड कर रहा है हॉरिजॉन्टल स्पीड से 540 kilometers per hour when the first packet is dropped. ठीक है पहले पैकेट जब ड्रॉप किया था assume that the horizontal air drag can be neglected and the aircraft keeps moving horizontally. If one food packet is dropped every second then the distance between last two packet drops. ठीक है अब इस क्वेश्चन में जो है ना ये टीएफआर का क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारा डेटा जो है वो सिर्फ घुमाने के लिए दिया हुआ ठीक है ना उसका इस क्वेश्चन से कोई रिलेवेंस नहीं। ठीक है वो कैसे बताता हूँ। तो मान लो कि इनिशियली जो है स्टार्ट हो रहा है v इज इक्वल टू 540 पे। ठीक है ना तो t इज इक्वल टू मान लो कि पहले सेकंड पे पैकेट ड्रॉप किया गया है ना इनिशियली वेलोसिटी मान लो है इतनी है। ठीक है अब t इज इक्वल टू 1 पे
एक पैकेट ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, t इज इक्वल टू 1 पे जब पैकेट ड्रॉप करेंगे तो उस पैकेट की वेलोसिटी कितनी होगी? 540 किलोमीटर 540 है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो 540 किलोमीटर होगी। बात है कि सही है कि नहीं? यस सर। है ना? यस सर। और इन जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? 540 किलोमीटर, यस सर। है ना। अच्छा, अब t इज इक्वल टू 2 पे दूसरा पैकेट किया है, तब भी वेलोसिटी सेम होगी कि नहीं होगी? यस सर। है ना। और पैकेट की वेलोसिटी क्या होगी? वही 540 किलोमीटर। यस सर। अब t इज इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी वही होगी और Yes, पैकेट की वेलोसिटी भी होगी। तो आखिरी में मान लो कि लास्ट 1 सेकंड में मान लो कितने हैं पैकेट्स? 4000 पैकेट हैं। तो t इज इक्वल टू 4000 यहां से ड्रॉप किया गया और t इज इक्वल टू 3999। तो यहां पर भी वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? वही होगी 540 किलोमीटर, है ना। क्लियर बात? यस सर। तो उसने बोला है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन लास्ट 2 पैकेट ड्रॉप्स। तो डिस्टेंस बिटवीन लास्ट 2 पैकेट ड्रॉप्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, है ना, लास्ट 2 पैकेट्स। ये हो जाएगा स्पीड इनटू उनके बीच में टाइम कितना है? 1 सेकंड का है। यस सर। 1 सेकंड, ठीक है। तो स्पीड जो है हमारी 540 किलोमीटर्स पर आवर और टाइम है 1 सेकंड, ठीक है। तो 540, अब इसको आंसर मीटर्स में दिया हुआ है तो इसको हम मीटर्स में चेंज कर लेंगे। तो किलोमीटर्स कितना होता है? मीटर्स 100,000 मीटर्स होता है। यस सर। और आर कितना होता है? सेकंड्स 600, 150 आएगा। तो ये हो जाएगा 5400 डिवाइडेड बाय 36। तो ये हो जाएगा 18 2 36, तो 3 से करें तो 300 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 150। आंसर हो जाएगा। सर मैंने इसको हाँ पूछिए। मैंने इसको सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से किया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से करेंगे सर। वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आपने क्यों किया पहले बताइए मुझे। सर फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा तुम। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि फाइनल को छोड़िए, आप बताइए मुझे t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 पे देखते हैं, ठीक है। सर यही आ रहा था 540 किलोमीटर। जी बोलिए। स्पीड वही आ रहा था 540 किलोमीटर। हाँ 540 ही आएगा ना, सही बात है बिल्कुल। एक डाउट है। हाँ जी पूछिए। सर प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं, अगर हम किसी गाड़ी को भी देखते हैं, उसका जब वजन ज्यादा होता है तब वो हल्के हल्के चलती है, जब वजन कम हो जाता है तो तेज तेज जाती है। सर इसमें भी नहीं, वो प्रैक्टिकली हम इसलिए देखते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती है। ग्राउंड पे फ्रिक्शन होता है, एयर ड्रैग होता है, सब होता है। समझ गए बात? यस सर। है ना। ऐसे अगर सर ये तो उसमें वेट का कोई वो नहीं होगा। नहीं वेट तो देखिए, मतलब देखिए इसमें काफी स्टूडेंट्स को डाउट क्या है कि आप इस प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए। प्रॉब्लम देखिए कि मान लो एक कार्ट है, मान लो यहाँ पर, ठीक है, वो चल रही है और उसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, और वेलोसिटी v से चल रही है, ठीक है। अब पैकेट को ड्रॉप कर दिया गया है, तो पैकेट को जब ड्रॉप कर देंगे तो कार्ट भी v से चलेगा और पैकेट भी v से चलेगा, है ना, ठीक है। तो इस केस में भी बात तो वही है, बट ये है पैकेट जो है उससे डिटैच हो चुका है, बाकी कुछ भी नहीं है अलग हुआ सिस्टम में। पैकेट बस उस कार्ड से डिटैच हो गया है, बाकी कुछ भी अलग नहीं हुआ है। यहाँ पर मान लो इसका मास m था और इसका स्मॉल m था,
तो यहाँ पर भी इनिशियल मोमेंटम जो हो जाएगा एम एम प्लस एम इंटू वी, और यहाँ पर इनिशियल मोमेंट हो जाएगा एम वी प्लस एम वी। ठीक है, तो बात एक्चुअली कुछ भी नहीं बदली है, बस वो मास डिटैच हो चुका है, वेलोसिटी वाइज मोमेंटम वाइज कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है, बात क्लियर है आपको? यस सर। सिर्फ डिटैच हो चुका है वो, बाकी मोमेंटम वाइज सिस्टम पूरा का पूरा सेम चल रहा है। सर हाँ पूछिए। सर जब ये इसको ड्रॉप करेंगे हम लोग पैकेट को, तो सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से क्या उसकी वेलोसिटी नहीं, इंक्रीज देखिए, या डिक्रीज है? मैंने सिर्फ अभी एक्स डायरेक्शन की बात की है, जो ग्रेविटी की चीजें होंगी वो सब वाई डायरेक्शन में होगी ना, तो वाई की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है ना, हाँ बस, और क्या, वाई डायरेक्शन की बात ही नहीं करनी। सर हाँ पूछिए। सर अगर हम पीछे की साइड कुछ वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी देख के अगर हाँ ये इसको थ्रो कर रहा था तब हाँ, क्या होगा? किसको नीचे की साइड में वेलोसिटी देंगे? सर नीचे की साइड नहीं, पीछे की साइड। पीछे की साइड वेलोसिटी देंगे, यस सर। मतलब पैकेट को? यस सर। हाँ देखिए, ताकि पैकेट को हमने सिर्फ पैकेट को, मोमेंटम देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ पैकेट को ड्रॉप किया है, इसी कारण उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जो क्राफ्ट की वेलोसिटी होगी। अगर आप कुछ वेलोसिटी देंगे तो उसमें जो है क्राफ्ट की वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना, उसमें क्राफ्ट की वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। यस सर। है ना? यस सर। सर मैं एक अलग सा पूछ रहा हूँ, अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल होगा चेंज, बिल्कुल होगा, सही बोल रहे हैं आप। तो सर तब कैसे करेंगे? तब मोमेंटम कंजर्वेशन से करेंगे, जैसे पहले एक बार हमारे दोस्त ने बताया था, पहला डाउट था वो मोमेंटम कंजर्वेशन वाले प्रॉब्लम्स हम करेंगे जब न्यूटन्स लॉ और आगे चलेंगे ना, तब करेंगे, अभी सिर्फ काइनेमेटिक्स चल रही है। जो मोमेंटम कंजर्वेशन वाले प्रॉब्लम्स है वो हम आगे करेंगे। ठीक है, ओके सर। अगला सवाल जो है वो है चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 के पहले एक बार कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 भी है, 4 भी है, 5 तो मैंने दिया नहीं होगा सर। 5 किसने बोला? 5 नहीं दिया शायद अभी मैंने। अभी मना किए थे आप 5 ट्राई कर रहे थे। हाँ 5 अभी नहीं दिया मैंने, ठीक है। तो 8 और 10 और 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम ट्राई कर लेते हैं अब 4। क्लास कब तक है हमारी जी? 9 बजे तक। टाइम हो गया सर। हो गया क्या टाइम? यस। अभी नहीं हुआ है, अभी है 4 मिनट। 4 मिनट है तो ठीक है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि अ वेरी लॉन्ग रॉड रोटेट्स विद अ पिवट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो एक रॉड है, ठीक है, और यहाँ पर पिवट है और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से। ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। A bead is constrained to slide along the rod without friction। ठीक है, इसके ऊपर एक बिड है, बिड मतलब कोई मोती है जैसा, रिंग जैसा है, ठीक है, और ये स्लाइड कर रहा है विदाउट फ्रिक्शन एट टाइम t इज इक्वल टू 0। द बिड इज एट रेस्ट। ठीक है, बिड जो है वो रेस्ट पे है और d डिस्टेंस अवे फ्रॉम पिवट। तो हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज एट टाइम t, rt कैलकुलेट करना है, मतलब उसका डिस्टेंस क्या होगा। अब एक बात बताइए मुझे कि जो ये बिट के ऊपर देखते हैं ना, ठीक है, तो बिट के ऊपर बताइए मुझे कि ये तो है फ्रिक्शनलेस है, ठीक है,
तो बिट के ऊपर फोर्स रॉड लगाएगी, ठीक है। तो रॉड लगाएगी तो किधर लगाएगी, इधर लगाएगी फोर्स। क्लियर बात? यस है ना। तो फोर्स अप्लाइड बाय रॉड टू बिट is in direction, किस डायरेक्शन में लगाएगी सर? थीटा कैप में लगाएगी। अगर आर कैप इधर है तो थीटा कैप इधर है, तो फोर्स थीटा कैप डायरेक्शन में लगाएगी। यस है ना, नॉर्मल फोर्स उधर लगेगा। तो इसका मतलब है कि एफ आर क्या है हमारा, 0 है, मतलब फोर्स इन आर डायरेक्शन। यस सर। यस सर। दिस इज इक्वल टू, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। यस सर। मास इनटू ए आर, ठीक है। तो एम ए आर हमारा 0 है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा हमारा ए आर इज इक्वल टू 0। अब बताइए ए आर की डेफिनेशन क्या है, मैंने आपको लिखवाई थी। रेडियल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होता है, जल्दी बताइए मुझे। आर डबल सर्कुलर मोशन है तो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, थीटा डॉट क्या होता है, क्या दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है। यस सर, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। तो हमारे पास यहां से क्या आ गया, आर डबल डॉट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये हो जाएगा d2 r बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर बात? यस तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है बताइए मुझे। सर हाइपरबोलिक फंक्शंस आते हैं सर, इसे सॉल्व कर लेंगे आप लोग अब। हाँ सर। यस कर लेंगे। इसको होमवर्क में सॉल्व कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर बा सबको? यस सर। और इनिशियल कंडीशन दी हुई है कि t इज इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस d है, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे चलते हैं। ओके। CF और PI वाला लगेगा क्या? क्या हुआ? तो इसमें CF और PI वाला कॉन्सेप्ट लगेगा क्या? यस सर, देखिए ऑक्सिलरी इसमें क्या लगेगा कि इसका एक कुछ सॉल्यूशन आएंगे ना। इसका सॉल्यूशन क्या क्या आएंगे, एक तो e टू द पावर प्लस ओमेगा समथिंग आएगा और e टू द पावर माइनस ओमेगा समथिंग आएगा। ठीक है। और फिर उसका जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स में अभी तक किया कि नहीं आप लोगों ने ये? अभी नहीं ठीक है, ओके। तो इसे सॉल्व कीजिए, फिर आगे देखते हैं अगली क्लास में। सर। हाँ जी सर ऐसा पॉसिबल है क्या कि जैसे हम लोग के जो डाउट्स हो रहा है क्लास से पहले एक बार टेलीग्राम पे भेज दें, जो कॉमन डाउट अगर कोई बच्चा सॉल्व किया होगा तो फोटो भेज देगा और आप वेरीफाई कर दीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो क्लास में पूछ ले, शायद टाइम बच जाए क्लास का थोड़ा। हाँ, मतलब कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पे क्वेश्चंस आप बोल रहे हैं, टेलीग्राम पे क्वेश्चंस लिखते हैं कौन कौन से डाउट? नहीं देखे नहीं, मतलब जैसे क्लास से पहले अगर कोई बच्चे का डाउट है, मान लीजिए उसका सेकंड हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो हम अपना फोटो एक बार ग्रुप में पूछ ले कि किसी ने किया है तो भेज दे। हाँ, कोई ये किया कर होगा सकते हो बता आप। देगा। ये आई थिंक दिस इज अ नाइस स्ट्रेटजी कि क्लास से एक दिन पहले आप अपने डाउट्स जो है वहां पे लिख दीजिएगा, तो जिन्होंने कर लिए हैं वो डिस्कशन से बता देंगे, और उसके बाद में टेलीग्राम का लिंक देख लूंगा और जो जो डाउट्स आखिरी में बच्चे होंगे वो मैं डिस्कस कर लूंगा। सर उतना तो होता ही है, उतना डिस्कशन मैंने किसी को नहीं आता है तो उसमें शेयर कर देता है तो क्वेश्चन बता देता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे किसी ने पूछा था कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का क्या है, तो किसी ने लिखा था कि एरिया होता है। तो इस तरीके से आप जो डाउट्स होते हैं नॉर्मल वाले आप पूछ सकते हैं उसमें। यस सर।
ठीक है तो व्हाट्सएप कर लेते हैं। हाँ जी वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप के यूज करते हैं, तो कुछ कुछ डाउट मतलब कुछ फ्रेंड लोग मतलब हाँ क्लियर हाँ हाँ अपने हिसाब से आप देख लीजिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप जो भी आपको कन्वीनियंस लगे, ठीक है। ओके जी, तो नेक्स्ट सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, आगे करते हैं। और Thank you, sir. बाकी जो आपके डाउट्स, बाकी जो हमारे प्रॉब्लम्स है वो आप ट्राई कर लीजिएगा जो भी बचे हुए हैं, ठीक है। और एक और चीज मैं कुछ और प्रॉब्लम्स आपको करने हैं वो आपको टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा, ठीक है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स करने हैं होमवर्क में। ठीक है ओके सर। ठीक है जी, गुड बाय, थैंक यू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। सर बोर्ड पे कब से पढ़ा रहे हैं? बोर्ड पे जी अभी हम लगभग 1 हफ्ते बाद पढ़ाऊंगा, मतलब ये 2 क्लासेस और होगी इस तरह से, फिर ठीक है सर। ओके जी, ओके सर। बाय सर। बाय बाय।